जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। आज के कई अखबारों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान प्रमुखता से छपा है। अमित शाह ने यह बातें वैसे तो केजरीवाल पर तंज कसते हुए कही, लेकिन एक वाक्य की इस हेडिंग को मैंने कई बार पढ़ा और सोचता रहा कि यह बात कह कौन रहा है। कौन सपने बेचने वालों से बचने की बात कर रहा है और बीते 9-10 सालों में किसने सबसे अधिक सपने देखे हैं और दिखाए हैं, बल्कि बीते 3 दशकों में किस नेता ने सबसे अधिक सपने बेचे हैं। कौन है वो जिसने सपने दिखाने में मुंगेरी लाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में सपनों का सबसे बड़ा सौदागर कौन है? खोजिए इन सवालों का जवाब, सोचिए। मेरा जवाब है मोदी, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। सपनों का जाप सबसे अधिक मोदी जी ने किया है। तो देखिए मोदी जी के सपनों के श्रृंखला पर आज का वीडियो देखते जाइए। देखिए, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। क्या कहा था मोदी जी ने? अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। तो मोदी जी को देश की सत्ता पर बैठने का एक बार नहीं, 2-2 बार आशीर्वाद मिला, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। आगे बताऊंगा उन सपनों के बारे में जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था, लेकिन पहले ट्रेलर देखिए, फिल्म अभी बाकी है। अगर सपने दिखाने और सपने बेचने वाले नेताओं का कोई इंडेक्स बने, कोई ग्राफिक्स बने, कोई रिकॉर्ड बने, तो मोदी जी टॉप पर होंगे, बिल्कुल यहां टॉप पर। बाकी सब काफी नीचे। देखिए सपना देखने का इनका अंदाज। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना ऐसे ही सपने देखते और दिखाते रहे मोदी जी। मेरा सपना ये है, मेरा सपना वो है, सपना सपना सपना। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसकी वजह यह है कि पीएम बनने से पहले गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जितने भी भाषण दिए थे, हर भाषण सपनों के सौदागर की तरह दिए थे। अभी भी वो सपने दिखाने से चूकते नहीं हैं, बड़े बड़े सपने। मेरा तो सपना है, मेरा तो सपना है। सुना है भी, इस सपने के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि यह सपना जिनके लिए मोदी जी ने देखा था वो अभी भी आटा दाल और तेल में ही उलझे हैं। सपने देखने और दिखाने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं, वो भी खुली आंखों वाले सपने। जनता भी उनके सपनों को अपनी आंखों में उतार लेती है। जैसे एक और सपना देखिए। 500 करोड़ देशवासियों के सपने पूरे हो, 500 करोड़ देशवासियों के सपने पूरे हो। मोदी ने 2014 के पहले और बाद के कुछ सालों तक जितने सपने दिखाए, तो मोदी ने इतने बड़े बड़े सपने देश को दिखाए हैं कि सैकड़ों मुंगेरी लाल भी फेल कर गए। पहले देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए अच्छे दिन वाले हसीन सपने दिखाए। जब देश की सत्ता पर काबिज हो गए तो सपनों की श्रृंखला शुरू हो गई जो आज तक पूरी नहीं हुई। शुरुआत हुई थी अच्छे दिन वाले ऐसे सपने से। अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। याद है ना आपको? मोदी 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 के शोर के बीच 2014 की सभाओं में ऐसे ही बोलते थे मोदी जी, अच्छे दिन, अच्छे दिन। सामने से आवाज आती थी, आने वाले हैं, आ गए अच्छे दिन। सबसे बड़ा सपना तो अच्छे दिन लाने का था। हालांकि कई सालों से अच्छे दिन के नारे को बीजेपी ने किसी संदूक में डालकर अरब की खाड़ी में बहा दिया है। यह मोदी जी का अंदाज है। जनता उसी अंदाज की दीवानी है और ऐसे सपनों की लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी जी के वो सपने पूरे नहीं हुए तो फिर अगले कुछ साल तक नए सपने दिखाने लगते हैं, ताकि पीछे वाले सपने को भूलकर आप उनके साथ नए सपने देखने लगे। और अब तो उन्होंने 25 साल आगे तक के सपने दिखा दिए, 2047 तक का सपना। आज हम उनके कुछ सपनों की लिस्टिंग कर लेते हैं ताकि सनद रहे कि ये सारे सपने मोदी जी के ही थे। वही 10 सालों से सपने बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं।
तब भी आप खरीदार थे, आज भी आप खरीदार हैं। वो सपने बेचकर आगे बढ़ते चले गए और आपको नए सपने दिखाते गए। शुरुआत कहां से हुई थी? 2014 के पहले इस तरह के भाषणों में नरेंद्र मोदी 60 महीने मांगा करते थे। ऐसे भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं भाई। ऐसी दर्जनों सभाओं में 60 महीने ही तो मांगे थे मोदी जी ने। 2014 से अब तक 60 महीने हो गए ना, वैसे 100 महीने होने वाले हैं। आपको सुख चैन की जिंदगी मिल गई, नौजवानों के सपने पूरे हो गए, नौकरियां मिल गई, सब चंगा है। मैंने तो कल के वीडियो में भी इसके आंकड़े दिए थे बेरोजगारी के, और पहले भी कई बार दे चुका, इसलिए विस्तार से इस बार इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। आप सुनते और सोचते रहिए, हम मोदी जी के सपनों से आपका एक बार फिर साक्षात्कार कराते रहते हैं। एक सबसे बड़ा सपना क्या दिखाया था मोदी जी ने? विदेशों से काला धन लाने का और हर गरीब को लाखों रुपए देने का, देश के मिडिल क्लास को कैश रिवार्ड देने का। और बाबा वही रामदेव, हरिद्वार वाले रामदेव ने मोदी के प्रचार में काला धन वापस लाकर देश को और जनता को मालामाल करने की ऐसी थ्योरी सैकड़ों बार पेश की कि करोड़ों लोगों को लगा कि बस काला धन आने ही वाला है। मोदी जी ने कह दिया है तो अमीरों के काले धन से अपने हिस्से का माल भी हमारी जेब में आने ही वाला है। क्या कहा करते थे तब मोदी काला धन को लेकर? कैसे उम्मीदें जगाते थे, कैसे सपने दिखाते थे, ये भी मिसाल देखिए। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? क्या कहा करते थे मोदी जी? विदेशों से इतना काला धन लेकर आऊंगा कि देश के एक एक गरीब को 15-20 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। मिल गए आप लोगों को? उन दिनों ऐसा 50 बार मोदी कह चुके हैं। उन दिनों, ये उन दिनों की बात है। एक बार फिर सुनिए, इसलिए कि बात सपने की हुई। सुनिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम इस भाषण में तो मोदी जी ने संकल्प शब्द भी जोड़ दिया था। क्या हुआ मोदी जी के इस संकल्प का? बीजेपी को तो 2-2 बार मौका मिल गया केंद्र की सत्ता में। गरीबों के खाते में 15-15 लाख कब आएंगे? या ठग लिया? इंतजार करते रह गए ना आप लोग। और तो और अमित शाह ही कुछ सालों बाद बोल गए कि वो जो मोदी जी कहते थे वो तो जुमला था भाई, जुमला था। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। मगर मतलब अगर आपने मोदी जी के कहे को सही समझा तो आपका कसूर है। मोदी जी जुमला छोड़ रहे थे, आपने सीरियसली ले लिया तो उनका क्या कसूर? काला धन मोदी नहीं ला पाए तो सत्ता में आने के 2.25 साल बाद देश में नोटबंदी लागू कर दी। लोग लाइन लगकर जब बेहाल हो गए तो लगा कहीं उल्टा न पड़ जाए, तो इमोशनल अत्याचार पर उतारू हो गए। देखिए ऐसा, भाइयों बहनों, देखिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे लिए। जनता पर इससे उत्तम क्वालिटी का इमोशनल अत्याचार इससे पहले शायद ही किसी पीएम ने किया होगा। मुझे 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद कोई मेरी कमी निकल जाए तो देश जो भी सजा देगा मैं भुगतने को तैयार हूं। आप चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे और मैं खड़ा होकर ... चुप्पी कुछ सेकंड की। देश जो भी सजा देगा मैं भुगतने को तैयार हूं। न मोदी जी किसी चौराहे पर आए, न देश ने कोई सजा दी, लेकिन नोटबंदी से देश को क्या मिला? 50 दिन बाद जैसा आप हिंदुस्तान चाहते थे, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया, क्या वैसा हिंदुस्तान बन गया? ब्लैक मनी खत्म हो गया, नकली नोट भारत में आना बंद हो गया, काले कुबेरों की कमर टूट गई, सब कुछ अच्छा हो गया, आर्थिक व्यवस्था सुधर गई? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मोदी समेत बीजेपी का कोई नेता अब नोटबंदी का नाम भी नहीं लेता उसी साल से। इस पर भी पहले कई बार वीडियो में मैं विस्तार से बता चुका, इसलिए इसके विस्तार में नहीं जा रहा। एक सपना यह भी देखा था मोदी जी ने, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चले। सुनिए ये भी। जब बात चली है सपनों की, तो सपनों की श्रृंखला में एक सपना यह भी था, सुनिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। देश में करोड़ों परिवार आज भी 5 किलो फ्री राशन के लिए लाइन में लगे हैं, लाइन में लगते हैं, इंतजार करते हैं। जहाज में चलने का सपना इस जन्म में शायद ही पूरा हो। हवाई चप्पल वाले तेल गैस जुटाने में ही खप रहे हैं, यही हकीकत है, क्योंकि महंगाई आसमान पर है, जहाज तो बहुत दूर की बात है। मैं नहीं कह रहा कि इतने बड़े देश में यह सब इतनी जल्दी मुमकिन है, लेकिन बोला तो मोदी जी नहीं है। मोदी जी को तालियों की ऐसी प्यास है कि कहीं तालियों का शोर कम हुआ तो कोई और सपने दिखाने से गुरेज नहीं करते। कुछ सपनों की मियाद भी मोदी जी ने खुद तय की थी। 15 अगस्त 2022 तारीख बीत गई, सपने पूरे नहीं हुए। वो सपने क्या थे? 2 बड़े सपने फिर मैं सुनाता हूं। सपना नंबर 1, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं हो। इस सपने की हकीकत में पहले के 3-4 वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसलिए दोहरा नहीं रहा। अब जरा 2022 वाली सीरीज का ही एक सपना और, सपना नंबर 2, वो भी सुनिए। बात चुकी सपनों की हुई, बात चुकी अमित शाह ने कहा सपने बेचने की बात, तो सबसे अधिक सपने किसने बेचे? एक सपना और। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सुन लिया, आजादी का अमृत महोत्सव गाजे बाजे के साथ बच गया, खत्म हो गया। मोदी की जयकार हो गई, हर घर में तिरंगा फहरा गया, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी हुई क्या?
ये वो सपना था जो 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी जी कई बार दिखा चुके थे। उनके भाषण सुन सुनकर किसान 2022 तक का इंतजार कर रहे थे। इस बीच लाखों किसानों ने आंदोलन भी किया, सड़कों पर बैठे, वो भी कानून वापस कराकर एमएसपी की गारंटी पर कुछ वादे लेकर घर लौट गए। लेकिन हुआ क्या, पता ही होगा आपको। इस पर भी कई बार वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, मोदी जी सपनों की लंबी लिस्ट है। ऐसे सपने जो अधूरे रहे, ऐसे सपने जो कभी पूरे भी ना हो, ऐसे सपने भी मोदी जी दिखाते हैं। जैसे काला धन लाकर 15-15 लाख देने वाला सपना, हर साल करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने वाला सपना। लेकिन उनके सपनों की तासीर ऐसी है कि करोड़ों लोग उसी में उलझे रहते हैं। मीडिया भी मोदी जी के सपनों का साझीदार बनकर उनके साथ कदम ताल करता रहता है। न कोई सवाल पूछता है, न मोदी जी को जवाब देते हैं। लेकिन अगर विपक्षी दल, चाहे कोई भी पार्टी, अगर कोई मैनिफेस्टो जारी करे, चुनावी एजेंडा जारी करे, कोई बात करे, कोई योजना का ऐलान करे, किसी तरह की कोई बात करे, तो उसे मोदी जी क्या क्या कहते हैं, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, कहीं रेबड़ी 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 की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी कैसे रेबड़ियां बांटती है, इसकी भी लिस्ट है। लेकिन विषय से अभी भटकेंगे। आज का मुद्दा सपने का था, और सपने बांटने में, सपने दिखाने में केजरीवाल का भी कोई जवाब नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को उनके स्टाइल में अगर कोई चुनौती दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हैं। इसलिए गुजरात में बीजेपी को थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर गुजरात में फ्री बिजली की बात करने लगे हैं, ऑटो रिक्शा पर जाने लगे हैं, ऑटो वाले के घर पर खाना खा रहे हैं। वो तमाम तरह के उपक्रम कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा कर, बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। बीजेपी में बेचैनी की वजह है। इसलिए अमित शाह ने कह दिया है कि सपने बेचने वाले को गुजरात कभी नहीं चुनेगा। लेकिन देश ने सपने बेचने वाले को चुना है। जनता कई बार मतिभ्रम का शिकार होती है, तय नहीं कर पाती है कि ये जो बोल रहा है ये करेगा या नहीं, और इस चक्कर में कई बार, एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार भी लोग वोट देते हैं। तो फिलहाल मुद्दा सपनों का था। इस वीडियो को खत्म करते हैं, और ऐसे वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि वीडियो दस्तावेज की शक्ल में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या वादे करते रहे, क्या क्या सपने दिखाते रहे। नमस्कार।